हेलो दोस्तों, मैं मनीष शर्मा। आज मैं फिर से एक आपकी विशेष मांग पर वोकेब का एक पाठ लेकर आया हूं, जो आपके लिए खासकर यूपी टीजी पीजीटी के लिए स्पेशल रहेगा। और जितने भी अन्य इंग्लिश एग्जाम हैं उसमें वोकेब का रोल कहीं ना कहीं बहुत अधिक रहता है। और खासकर हमारे यूपी टीजी पीजीटी में तो इंग्लिश का जो रोल है, खासकर वोकेब का जो रोल है वो 40% का रहता है। तो आप जान सकते हैं 30-40% का कितना बड़ा रेशो है। अगर आप क्या लगभग सभी स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को छोड़कर लगभग सभी की वोकेब कमजोर रहती है। और वोकेब एक ऐसा पार्ट है खासकर आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो गाइज, अधिक टाइम किल ना करते हुए अपने सेशन को बढ़ाते हैं। आज हमने इसका पार्ट 1 ही लिया है और इसको भी हमने कुछ पार्टों में बांटा है। जैसे हम पहले सिनोनिम्स करेंगे, इसके बाद फिर एंटोनिम्स करेंगे, फिर स्प्लिटिंग टेस्ट करेंगे और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लेंगे। तो इस प्रकार से हम डेली वीडियो में, ये पार्ट ए है, फिर पार्ट बी होगा, फिर पार्ट सी होगा, फिर पार्ट डी होगा। इसलिए हम डेली जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम टोटल पार्ट डी तक करेंगे। तो आज हम पहले पार्ट में हमने सिनोनिम लिया है, समानार्थी शब्द। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। नंबर 1, इम्पोस्ट। हिंदी अर्थ है इसका कर। देखो, हिंदी अर्थ, हिंदी लिखने का अभिप्राय क्या है आपको तो पता ही, पेपर आपको इंग्लिश में देना है, सब कुछ इंग्लिश में होगा, लेकिन इससे आपकी जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होती है और ये आपके दिमाग में फीड हो जाती है, बात समझ में आ जाती है कि इसका अर्थ ये है और इसका आंसर ये होगा। देखो, टेक्स्ट ये हमने इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड के हिसाब से हम चले हैं। हार्ड वर्डों का जिसमें समूह है, तो ये आपका सभी जानते हैं। इम्पोस्ट कर, इसका सिनोनिम टेक्स्ट होगा चिन्ह, चिन्ह या अवशेष। स्पेलिंग जिसमें आपको डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दूं, VESTIG, वेस्टिज। ठीक है, इसका अर्थ होता है चिन्ह या अवशेष, चिन्ह या अवशेष। एविडेंस, EVIDENC, एविडेंस, साक्षी। ठीक गाइज, साक्ष्य, चिन्ह, अवशेष एक ही बात होती है गाइज, सब समान है। ल्यूडिक्रस, भद्दा, LUDICROUS, भद्दा जो देखने में अच्छा ना लगे, अक्सर ABSURD। ठीक गाइज। नेमिसिस, नेमिसिस, NEMESIS, प्रतिशोध की देवी, या आप दंड भी कह सकते हैं इसको, प्रतिशोध की देवी या दंड। इसका सिनोनिम्स होगा पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट। बाउंड्रीज, BOWDLERIS, अभिवेचन करना। इसका सिनोनिम्स होगा सेंसर। अब अभिवेचन में आप कुछ हिंदी के वर्ड भी ऐसे होते हैं कि उसका आपको भाव नहीं पता हो कि इसका अभिवेचन का ही अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में आपके लिए इजी पड़ता है। देखो, काट छाट करना, काट छाट करना, सेंसर। सेंसर कहते हैं, कोई मूवी बनी है, अब ये सेंसर बोर्ड से गुजरेगी, जो उसका मापदंड है वहां से गुजरेगी, तो यानी कि उसमें से जो कुछ भद्दे सीन है, सेट सीन है, तो उनको काटना, काट छाट करना, उसको अभिवेचन करना बोलते हैं। उसको शुद्धिकरण करना उस चीज का, उसमें गलत चीजों को निकालना। सेलिब्रेट, CELIBATE, सेलिब्रेट। कुआरा या ब्रह्मचारी, कुआरा या ब्रह्मचारी। बैचलर, BACHELOR, बैचलर। ठीक है। ब्लड, BAULK, विघन डालना। क्या गाइड, विघन डालना। प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट, विघन डालना। गैम्बिट, GAMBIT, गैम्बिट, चाल।
इसका वो ट्रिक, TRICK ट्रिक। नेक्स्ट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट कहते हैं भविष्यवाणी करना, PREDICT प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, फोरटेल FORETELL फोरटेल। देखो हमने, आपने देखा ही होगा, हमने कभी एक वर्ड इजी लिया तो फिर उसके बाद थोड़ा हाई लेवल का लिया, ताकि आप पढ़ते पढ़ते यानी कि हार्ड वर्ड को ही, कठिन शब्दों को ही पढ़ते पढ़ते आप बोले तो हो जाएं। इस सीरीज को लाने का मेन पर्पज ये है कि आप में किसी प्रकार की भी कोई उदासीनता ना जाए, आप एक उस टारगेट को लेकर चले, अपने मन में स्वभाव को लेकर चले कि हमें जो यूपी टीजीटी पीजीटी में वो क्या सेक्शन आता है, उस सेक्शन को हमें क्लियर करना है, उस सेक्शन को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हमें अपने इसके सभी पार्ट को वॉच करना है, और इसमें लगभग हम आपको 3000 के आसपास वो कैप करा देंगे, जो आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए गिनप रहेगी, बहुत काफी रहेंगे। अगर आप इनको भी कर लें तो आप उस जितने भी मार्क्स के लगभग 90 मार्क्स के आपके टीजीटी और पीजीटी में आपकी वो कैप आती है, आप उसको बड़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे गाइस। तो हिडन रूप में अगर बात करें, हिडन रूप में तो आपके लगभग पूरा ही पेपर इसी पे वो कैप पर ही बेस होता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल ये माने कि आपको सिनोनिम्स के रूप में, एंटोनिम्स के रूप में, स्पीकिंग टेस्ट के रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में और इडियम्स और फ्रेज के रूप में अगर आपको देखने के लिए मिलती है, तो भी 90 नंबरों की आपको प्रेजेंट सामने आमने सामने देखने के लिए मिलती है। हिडन रूप में तो अधिक होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेडलिफ्ट, खाली, DEPLETE खाली करना, एग्जैक्ट EXHAUST। देखो यहां पर मैं आपको, देखो टाइम तो थोड़ा अधिक लग रहा है, मुझे भी दिक्कत हो रही है कि आपको मैं इसमें बता रहा हूं, लेकिन ये बताने का पर्पज ये है कि आपको किसी में कोई दिक्कत तो सही दिखाई ना दे रही हो तो आप उसको साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलें। और नोट्स बनाने का पर्पज ये है कि आप जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, टाइम नजदीक होगा, तो उस समय आप वीडियो को वॉच ना करें, अपने जो नोट्स में मेंटेन किया है वो कैब का है, अन्य किसी भी आपका इंग्लिश का जो भी अन्य कोर्सेज है उसको आपने नोट्स बना है, उसको आप केवल अपने नोट्स लास्ट के कुछ दिनों में आप केवल नोट्स को ही रिवाइज करें ताकि आपका टाइम बचे। ट्रिम, विजय, TRIUMPH, विक्ट्री, VICTORY। तो आगे है गाइस फिल पर FILFER, इसका अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके चुनाना। देखो कितना शानदार वर्ड, तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसका अर्थ कितना अच्छा है। फिल पर थोड़ा थोड़ा करके चुनाना। सिनोनिम, स्टील, STAL स्टील, डर्थ, DEARTH डर्थ कमी, स्कार्सिटी, SCARCITY स्कार्सिटी, ओब्सी, ओब्सीन यानी कि अश्लील, OBSCINE। आप प्लीज इसका साथ साथ प्यारा सा एक नोट्स बनाते चलें। ओब्सीन अश्लील, इंडिसेंट, INDECENT। नेक्स्ट डिलेटस, DELETERIOS, घातक या विषैला। हार्मफुल, HARMFUL हार्मफुल। ड्यूबियस यानी कि इससे आप इसके सिनोनिम से जानेंगे, ये डाउट से बना है। ड्यूबियस संदिग्ध, जिसमें आपका विचार हो किस चीज को करूं या ना करूं, या ये भी हो सकता है, ये वो भी आ सकता है। संदिग्ध है यानी कि आपको डाउट है, डाउटफुल इसका सिनोनिम है DOUBTFUL। सेविल, झूठी निंदा करने वाला, CAVIL। क्वेबल सिनोनिम QUIBB, शुद्ध तो बी भी होता है, QUIBBLE क्वेबल। नेक्स्ट इनफर्नल, INFERNAL
इन्फर्नल, राक्षसी। डेविलिस, DEVILISH, डेविलिस। इनक्वेबल यानी कि दो अर्थों का संदिग्ध, यानी कि ऐसे दो शब्द आपके समक्ष जो दोनों देखने में समान हैं, ठीक, तो आपको उसमें डाउट है कि ये शब्द उसको लूं मैं या उस शब्द को लूं, तो इसे ऐसा दो शब्द जिनके अर्थ क्या हो, आपस में संदिग्ध हो, भाव लेकिन समान हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही अंतर हो, ज्यादा अंतर ना हो। एमबीएस समानार्थी इसका अर्थ होता है, तो ये इसका सिनोनियम है AMBIGUOUS। एमबी को इसको भी बोलते हैं दोनों हाथों से समान रूप से लिखने वाला। आपने एक मूवी देखी होगी, याद नहीं है, शायद वो आमिर खान की मूवी है, उसमें जो कैरेक्टर होता है वायरस का, हाँ वायरस का कैरेक्टर दोनों हाथों से लिखता है, तो एम्बिगियस है, प्रश्न है, दोनों हाथों से समान रूप से लिखने वाला। फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी बड़ी खुशी। ये आप सबके जीवन में आए और हमारे जीवन में भी आए। फेलिसिटी FELICITY, फेलिसिटी बड़ी खुशी। ब्लिस, BLISS। तो गाइस आप आज हमने पार्ट ए लिया है, शायद इसके कंप्लीट सिनोनिम्स हो गए। कल को हम नेक्स्ट वीडियो में एंटोनिम्स लेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे। हम इसको 4 पार्टों में बांटेंगे। डेली आपको 4 दिन आपको चारों पार्ट मिलेंगे, अगले 4 दिन आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। तो गाइस आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रकार के इस वीडियो के साथ बने रहें। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।